कि आप ठीक इसी घर में, इसी परिवार में, इसी मां के पास क्यों जन्मे? क्यों नहीं किसी और जगह, किसी और समय, किसी और मां के साथ? ये सवाल दिखने में साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर छिपा है मानव अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य। क्योंकि सच्चाई ये है, आपकी आत्मा यहां यूं ही नहीं आई। ये सब एक संयोग नहीं, बल्कि एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एक पवित्र समझौता जो आपकी आत्मा ने इस जन्म से बहुत पहले किया था। कल्पना कीजिए, एक विशाल प्रकाशमय स्थान जहां अनगिनत आत्माएं खड़ी हैं। हर आत्मा अपने अगले जीवन की योजना बना रही है। कहां जन्म लेना है, कौन उसकी मां होगी, कौन उसके जीवन की पहली कक्षा बनेगी। उस आकाशीय सभागार में हर आत्मा को चुनाव मिलता है, आराम या विकास, आसान रास्ता या वो रास्ता जो आत्मिक वृद्धि दे सके। आपकी आत्मा ने तभी अपनी मां को देखा। उनकी आंखों में ममता थी, पर साथ ही चुनौतियां भी। उनका स्वभाव, उनका जीवन, उनका दर्द, सब कुछ आपकी सीख का हिस्सा था। और आपकी आत्मा ने शांत मन से कहा, यही है वो रिश्ता जो मेरी आत्मा को बढ़ाएगा। कभी सोचिए, अगर मां कभी बहुत संरक्षक रही तो शायद आपकी आत्मा को स्वतंत्रता सीखनी थी। अगर वो दूरी बनाकर रहती थीं तो आपको स्वयं से प्रेम करना सीखना था। अगर वो कठोर रहीं तो आपको आत्मविश्वास विकसित करना था। हर व्यवहार पहले से लिखा पाठ था, न सज्जा न संयोग। सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही यह है कि जन्म से पहले आपकी आत्मा और आपकी मां की आत्मा मिली थीं। दोनों ने एक समझौता किया, एक पवित्र वादा। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कैसे प्रेम में मजबूती होती है, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे क्षमा सबसे ऊंचा प्रेम हो सकता है। ये सिर्फ शब्द नहीं, आत्माओं के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान है। यही वजह है कि कुछ रिश्ते इतने गहरे लगते हैं, मानो पहले से जानते हों। वो पहचान इसी अनुबंध की गूंज है। पर यहां एक क्षण ठहरिए। क्या कभी आपको लगा है कि आपकी मां से रिश्ता कभी कभी बहुत कठिन है, जैसे वो आपको समझ ही नहीं पाती, या आप उनसे दूर रहना चाहते हैं? अगर हां, तो याद रखिए, वही कठिनाई आपकी आत्मा की सबसे बड़ी सीख है। सोल कॉन्ट्रैक्ट कहता है, हर रिश्ता या तो सीख देता है या सीख लेता है। कोई भी रिश्ता व्यर्थ नहीं होता। मां का कठोर स्वभाव, उनकी चुप्पी, उनकी अपेक्षाएं, सब एक परीक्षा हैं जिसमें आपकी आत्मा को विकसित होना था। और याद रखिए, वो भी आपसे सीख रही हैं। आपका आत्मविश्वास, आपका स्वतंत्र विचार, आपका जीवन देखकर उनकी आत्मा भी अपनी सीख पूरा कर रही है। इसलिए हर मां बच्चे का रिश्ता एक दो तरफा अनुबंध है, जहां दोनों एक दूसरे के गुरु और शिष्य हैं। यहां जरा सोचिए, क्या संभव है कि आपकी आत्मा पहले भी कभी उनके साथ रही हो? शायद कभी आप उनकी मां रही होंगी, शायद उनकी दोस्त या बहन। इसलिए कभी कभी उनसे मिलते ही एक अजीब सी पहचान महसूस होती है, जैसे बहुत पुरानी याद जाग गई हो। सोल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आत्माएं बार बार साथ आती हैं जब तक उनकी सीखें पूर्ण न हो जाए। इसलिए कुछ रिश्ते इतने गहरे और जटिल लगते हैं क्योंकि उनकी कहानी सिर्फ इस जन्म की नहीं, कई जन्मों की है। अब एक मिनट रुकिए और अपने मन में देखिए, आपकी मां के साथ वो कौन से क्षण थे जिन्होंने आपको अंदर से बदला? वो क्षण संयोग नहीं थे, वो इसी अनुबंध के नियत पाठ थे। आपने उन क्षणों में जो सीखा, वही आपकी आत्मा का विकास था। सोल कॉन्ट्रैक्ट का सबसे सुंदर भाग यह है कि यह हमसे कहता है, तुम कभी शिकार नहीं थे। तुमने अपने जीवन की हर घटना चुनी थी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती थी कि उसी से वो परिपक्व होगी। हर चोट, हर प्यार, हर गलतफहमी, सब तुम्हारे अनुबंध का हिस्सा थे। अब यह समझना शुरू हो जाता है कि जब हम अपनी मां को देखते हैं तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक आईना है। वो हमें दिखाती हैं कि हमारे अंदर कौन कौन से भाव छिपे हैं जिन्हें स्वीकार करना बाकी है। अब यहां जरा ठहरिए। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी मां की कौन सी बातें आपको सबसे ज्यादा चुभती हैं? वही तो संकेत हैं कि आपकी आत्मा वहीं पर सीख रही है। जैसे जैसे हम इस सत्य को समझने लगते हैं, वैसे वैसे हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब हम दोष नहीं ढूंढते, हम पैटर्न देखते हैं। अब हम पीड़ा से भागते नहीं, उससे सीखते हैं। क्योंकि जब आप जान लेते हैं कि आपकी आत्मा ने यह रिश्ता खुद चुना था, तो आप अब शिकायत नहीं करते,
आप सम्मान करते हैं। आप कहते हैं, धन्यवाद, तुमने वो भूमिका निभाई जिससे मैं वो बन सका जो आज हूं। यही सोल कॉन्ट्रैक्ट की पहली सच्चाई है। हर रिश्ता एक सीख है जिसे आपकी आत्मा ने पहले से स्वीकार किया था, और यहीं से शुरू होती है उस गहरी यात्रा की कहानी जहां हम समझेंगे कि ये अनुबंध कैसे हमारी भावनाओं, हमारे घावों और हमारे भाग्य को गहराई से प्रभावित करते हैं। देखो, हर आत्मा धरती पर अनुभव करने आती है। प्यार, भय, गुस्सा, क्षमा, स्वतंत्रता, ये सब भावनाएं आत्मा के लिए किताब के पन्ने हैं, और हर भावना को समझने के लिए उसे कोई इंसान चाहिए जो उस भावना को जगा सके। यही जगह है जहां सोल कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। आपकी मां, आपके पिता, आपका साथी, ये सब आपकी आत्मा द्वारा चुने गए किरदार हैं ताकि कुछ खास भावनाएं आपके अंदर जागें। कोई आपको तोड़ेगा ताकि आप शक्ति पहचानो, कोई आपको छोड़ेगा ताकि आप आत्म प्रेम सीखो, कोई आपकी आलोचना करेगा ताकि आप आत्मसम्मान बना सको। यहां एक क्षण ठहरिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन लोगों ने आपको सबसे ज्यादा दुख दिया, वही लोग आपको सबसे ज्यादा मजबूत भी बना गए? वो संयोग नहीं है, वो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था। कभी कभी हमारी आत्मा बहुत साहसी होती है। वो कहती है, मैं इस जन्म में क्षमा सीखना चाहती हूं। तो ब्रह्मांड जवाब देता है, ठीक है, तो मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। अब आप कहेंगे, क्यों मुझे ही? क्योंकि आपने ही उस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। हर भावनात्मक घाव दरअसल एक आध्यात्मिक पाठ है। जितनी गहरी चोट, उतनी गहरी सीख। मां की नाकामी, पिता की अनुपस्थिति, किसी रिश्ते का टूटना, ये सब आपकी आत्मा के लिए कक्षा के अध्याय हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में कहा जाए तो हर व्यक्ति एक ट्रिगर है जो आपकी आत्मा के किसी अधूरे हिस्से को बाहर लाने आता है। जब आप किसी की बात से आहत होते हैं तो वो आपकी आत्मा की छिपी परत को दिखाता है, वो परत जो शायद पिछले जन्मों से दर्द लेकर आई है। यहां सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ बार बार वही झगड़ा, वही पैटर्न दोहराया जाता है? शायद वो व्यक्ति बार बार आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट को सक्रिय कर रहा है ताकि आप उस पाठ को पूरा करें और आगे बढ़ें। कई बार आत्मा किसी भावना को इतनी गहराई से समझना चाहती है कि वो अपने अनुबंध में दर्द को भी स्वीकार करती है, क्योंकि आत्मा को भय से नहीं बल्कि अनुभव से विकास मिलता है। इसलिए वो कहती है, हां, मैं उस कठिन मां के पास जाऊंगी ताकि अनकंडीशनल लव सीख सकूं, या मैं उस आलोचनात्मक पिता को चुनूंगी ताकि खुद पर भरोसा बनाना सीख सकूं। यहां एक पल ठहरिए। क्या आपने महसूस किया है कि जिन हालातों में आपने खुद को सबसे अकेला पाया, वही समय आपकी सबसे बड़ी आत्मिक उन्नति का कारण बना? वही आत्मा की योजना थी। सोल कॉन्ट्रैक्ट का सबसे शक्तिशाली पहलू यही है, यह आपको पीड़ित से सृजनकर्ता बना देता है। अब आप यह नहीं कहते, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आप कहते हैं, मैंने इसे इसलिए चुना क्योंकि मेरी आत्मा को इससे कुछ सीखना था। जब यह समझ भीतर उतरती है तो गुस्सा, शिकायत और अपराध बोध सब पिघलने लगते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हर व्यक्ति जिसने आपको चोट दी वो भी अपनी आत्मा के अनुबंध को निभा रहा था। वो आपके जीवन में खलनायक नहीं बल्कि शिक्षक था।